नमस्कार और इस नए एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरनेट पे चल रही एक बेहद दिलचस्प और वायरल हलचल की पड़ताल करने वाले हैं। एक तरफ हमारे पास स्मार्टफोन और एआई जैसी आधुनिक तकनीक है और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने रहस्य जो आज भी करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना रहे हैं। तो चलिए सीधे उस ऐतिहासिक और डिजिटल चौराहे पर चलते हैं जहां प्राचीन मिथक अचानक से आज के सबसे बड़े वायरल ट्रेंड बन जाते हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कुमारी खंडम एक ऐसा नाम जो रहस्य और किंवदंतियों से पूरी तरह घिरा हुआ है। सवाल ये है, क्या सच में 20,000 साल पहले एक पूरी की पूरी उन्नत सभ्यता अपने अनगिनत रहस्यों के साथ हमेशा हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में समा गई थी? ये कोई ऐसी थ्योरी नहीं है जो बस इतिहास की किसी पुरानी किताब में धूल खा रही हो, बल्कि ये एक ऐसा डिजिटल चुंबक है जो आज की जनरेशन को तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। जरा सोचिए, एक खोया हुआ महाद्वीप और उसे खंगालने की बेताबी। 9,15,970। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है। ये उन लोगों की तादाद है जिन्होंने सिर्फ एक जांच के जरिए इस खोए हुए शहर की कहानी पर क्लिक किया है। इतने बड़े पैमाने पर व्यूज आना, ये साफ साबित करता है कि इंटरनेट पर आज भी लोग प्राचीन रहस्यों और खोई हुई सभ्यताओं को खोजने के लिए कितने भूखे हैं। लोग ऑफिस के ब्रेक में या रात को सोने से ठीक पहले अपने फोन पर 20,000 साल पुराने शहर को ढूंढ रहे हैं। है ना कमाल की बात? और देखिए, कहानी सिर्फ व्यूज पर आके नहीं रुकती। केवल 2 महीनों के भीतर 21,000 लाइक्स और 651 कमेंट्स। ये सिर्फ कुछ सूखी हुई स्टैटिस्टिक्स या आंकड़े नहीं हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि दर्शक कितनी गहराई से इस विषय से जुड़े हैं। लोग सिर्फ चुपचाप जानकारी को सुन नहीं रहे हैं, वे बाकायदा बहस कर रहे हैं, अपनी अपनी थ्योरी शेयर कर रहे हैं। वे इस प्राचीन पहेली को सुलझाने वाले एक एक्टिव डिजिटल जांच दल का हिस्सा बन गए हैं। इस कंटेंट के पीछे का मिशन। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहां निकल कर आती है वो ये है कि आखिर इस तरह के वायरल कंटेंट के पीछे कौन है और उनका मकसद क्या है। क्रिएटर गौरव कटारे का मिशन स्टेटमेंट अगर हम हूबहू पढ़ें तो वो है छिपे हुए सच को उजागर करना और जटिल अवधारणाओं को समझने में आसान बनाना। यही इस भारी सफलता का असली राज है। इतिहास अक्सर लोगों को भारी भरकम और उबाऊ लग सकता है, राइट? लेकिन जब किसी प्राचीन घटना को एक छिपे हुए सच की तरह पेश किया जाए और उसे इतना आसान बना दिया जाए कि कोई भी चलते फिरते उसे समझ ले, तो वो हर किसी के लिए एक शानदार कहानी बन जाती है। अगर हम इनके कंटेंट फॉर्मूला को डिकोड करें तो ये एकदम स्पष्ट है। ये 3 बराबर हिस्सों में बटा है: इतिहास, विज्ञान और जिज्ञासा। ये केवल पुरानी राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये ऐतिहासिक दावों को एक वैज्ञानिक चश्मे से देखने और मानव मन की उस स्वाभाविक जिज्ञासा को शांत करने के बारे में है जो हमेशा क्यों और कैसे जानना चाहती है। यही वो सटीक फॉर्मूला है जो इन पुराने मिथकों में एक नया नजरिया डालकर लाखों फॉलोअर्स को बार बार वापस लाता है। छिपे हुए इतिहास का एक विस्तृत परिदृश्य। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुमारी खंडम के इस एक टॉपिक से आगे ये पूरा लैंडस्केप कैसे एक बड़ा रूप लेता है। कुमारी खंडम की कहानी डिजिटल दुनिया में कोई इकलौता अजूबा नहीं है। इस इकोसिस्टम में ऐसे अनगिनत रहस्य तैर रहे हैं। एक तरफ हमारे पास वैज्ञानिक रहस्य हैं, जैसे नासा और चंद्रमा का डार्क साइड या फिर धरती पर आने वाला अगला संभावित हिमयुग, और वहीं दूसरी तरफ हैं ऐतिहासिक मिथक, जैसे ताजमहल से जुड़ा रहस्य, 12,000 साल पहले की लंका या रहस्यमयी डेविल्स बाइबल। दर्शकों की भूख किसी एक विषय तक सीमित नहीं है। उन्हें विज्ञान और इतिहास दोनों मोर्चों पर ये अनसुलझे रहस्य चाहिए। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि इन रहस्यों को देखने वालों की तादाद किस स्तर की है। जरा इन व्यूअरशिप नंबर्स पर गौर कीजिए। भानगढ़ किले की सच्चाई जानने के लिए 15 मिलियन व्यूज। यूरोप और अफ्रीका के बीच कोई पुल क्यों नहीं है, इस विषय पर 10 मिलियन व्यूज। और डेविल्स बाइबल पर 2.5 मिलियन व्यूज। ये साबित करता है कि जब किसी जानकारी को रहस्य का लबादा उड़ा दिया जाता है तो दर्शकों के खींचे चले आने की कोई सीमा नहीं रह जाती। इस इकोसिस्टम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बहुत ही सहजता से स्थानीय और वैश्विक विषयों के बीच एक पुल बना देता है। एक तरफ कृष्ण का सुदर्शन चक्र या अफ्रीका के पास भारत का गुप्त द्वीप जैसे विषय हैं जो सीधे तौर पर हमारी स्थानीय संस्कृति की नब्ज टटोलते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डूम की उत्पत्ति या क्रूज जहाज पर हंटा वायरस जैसे बड़े ग्लोबल मुद्दे भी मौजूद हैं। ये बेजोड़ विविधता ही वो गोंद है जो दर्शकों को स्क्रीन से चिपकाए रखती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी सफलता का असली हुक क्या है। वो कीवर्ड है डार्क मिस्ट्री।
कुमारीकंडम के डूबने को सिर्फ एक साधारण ऐतिहासिक आपदा नहीं कहा गया, इसे एक डार्क मिस्ट्री के रूप में फ्रेम किया गया। ये एक छोटा सा शब्द परिवर्तन किसी भी सूखी ऐतिहासिक घटना को एक आधुनिक रोंगटे खड़े कर देने वाली जांच में बदल देता है। ये लोगों में यह एहसास जगाता है कि वे कुछ ऐसा खोज रहे हैं जो दुनिया से छिपा कर रखा गया था। तो आखिर में हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के स्मार्ट और अल्ट्रा आधुनिक दौर में भी डार्क मिस्ट्री और प्राचीन अतीत लाखों लोगों को क्यों अपनी ओर खींच रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम इंसान अपनी जड़ों को समझने के लिए ही बने हैं। हम उन पहेलियों को सुलझाना चाहते हैं जो समय की रेत में कहीं दफन हो गई हैं। हर रहस्य के साथ ये सवाल जरूर उठता है, क्या हम सिर्फ अपना मनोरंजन कर रहे हैं या हम सब अनजाने में अपने ही अतीत के किसी खोए हुए हिस्से की तलाश कर रहे हैं? सोचने वाली बात है।